जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे है, द्वारका एक्सप्रेस वे पे पहले भी मैंने बात की हुई है कि 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट जा चुका है। तो 37D में जैसे बीपीटीपी का आ रहा है, नया लॉन्च है बीपीटीपी का, सिग्नेचर का नया लॉन्च है, हाई राइज की बात कर रही हूँ मैं। जो नए लॉन्च भी आ रहे हैं न्यू गुड़गांव में, वो आ रहे हैं 14 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, क्योंकि 9,250 रुपीज़ में मिल रही है। दिस इज़ द ओनली प्रॉपर्टी जो आपको 9,250 में मिल रही है। कुछ एक ऑप्शन बचे हुए हैं, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि कुछ एक ऑप्शन बचे हुए हैं, ले लीजिए। दैट मीन्स ये जो आपका टाइम है, बिकॉज 25 दिसंबर को ये ऑप्शन भी आपके हाथ से चला जाएगा। है जिनकी सैलरी 2.5 से 3 लाख 2 लाख रुपए है पर मंथ कमा रहे हैं, और जो एंड यूज़ के पर्पज से देख रहे हैं, उन लोगों का बेसिकली एक लाइफ टाइम में एक घर होना इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज कई लोगों का होता है कि 2.5 से 3 लाख रुपए की सैलरी है तो डीएलएफ ले ले, या गोदरेज ले ले, या शोभा ले ले, मीन्स ब्रांड। तो वो जो ब्रांड वाला आता है, भैया ब्रांड में जाना है अगर, तो आपको वो खर्चा भी करना पड़ेगा ना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग आए हैं एसएस सेंडाना, आई मीन उसके सैम्पल फ्लैट में बैठी हुई हूँ। सैम्पल फ्लैट से याद आया, मैं चश्मा लगा के बैठी हूँ, वो भी काला चश्मा। हटा देती हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं मुझे। जैसे मैंने काला चश्मा लगा रखा है, वैसे ना कई लोगों ने अपने चेहरे पे काला नकाब या काला चश्मा पहना हुआ है। बिकॉज मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, हो सकता है कई लोगों को मेरी बात बुरी लगे, और लगनी भी चाहिए। वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास कई ऐसी इंक्वायरीज आ रही हैं, कई लोग पूछ रहे हैं कि 1.5 से 2 CR में क्या मिल रहा है, क्या है अवेलेबिलिटी। आई मीन ऐसे सेंडाना के ऊपर भी आया कि 1.5 से 2 CR में क्या मिल रहा है, एंड अगर सेंडाना नहीं तो और क्या ऑप्शंस है। उससे मतलब मैंने सोचा मैं एक और वीडियो बनाती हूँ ऐसे सेंडाना का ही। बिकॉज क्या है ना कि जब ऑप्शंस की बात करते हैं, जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे है, द्वारका एक्सप्रेस वे पे पहले भी मैंने बात की हुई है कि 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट जा चुका है। मैं यहाँ पे रख देती हूँ। 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट जो जा चुका है, वो कौन लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और न्यू गुड़गांव, बिकॉज अब द्वारका एक्सप्रेस वे पे तो मिल नहीं रहा, आई मीन अच्छा खासा रेट जा चुका है, तो फिर न्यू गुड़गांव की तरफ लोग आ रहे हैं। अब न्यू गुड़गांव में भी ऑप्शन क्या क्या है, बिकॉज अब जो न्यू गुड़गांव में भी ऑप्शन आ रहा है अदर देन सेंडाना, तो 37D में जैसे बीपीटीपी का आ रहा है, नया लॉन्च है बीपीटीपी का, सिग्नेचर का नया लॉन्च है, हाई राइज की बात कर रही हूँ मैं। जो नए लॉन्च भी आ रहे हैं न्यू गुड़गांव में, वो आ रहे हैं 14 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब 14 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का मतलब है कि 2.5 से 3 करोड़ में आएगा। वो साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए, बिकॉज साइज़ भी वेरी करता है। 2.5 से 3 करोड़ यानी नेक्स्ट, अगर मैं इसी मंथ से कंसिडर करूं या नेक्स्ट मंथ से कंसिडर करूं, न्यू ईयर से कंसिडर करूं, जो प्राइस अब होने वाला है वो 13,000 से 15-16,000 पे होगा न्यू गुड़गांव में। अब वो कैसे, बिकॉज आप लोग कहेंगे कि कोई लॉजिक की है नहीं, ऐसी एमी बात कर रही है शायद, तो मैं एमी बात नहीं करती। मैंने रियल एस्टेट सलाहकार जो नाम रखा है वो जानबूझ के रखा है, बिकॉज सलाह लीजिए, तो मैं जब बोलती हूँ सलाह लीजिए, दैट मीन्स उसका मेरे पास होता है बैकअप। अब जैसे ऐसे सेंडाना है, मैं इसी को रिकमेंड क्यों करती हूँ, क्योंकि 9,250 रुपीज़ में मिल रही है। दिस इज़ द ओनली प्रॉपर्टी जो आपको 9,250 में मिल रही है। कुछ एक ऑप्शन बचे हुए हैं, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि कुछ एक ऑप्शन बचे हुए हैं, ले लीजिए। दैट मीन्स ये जो आपका टाइम है, बिकॉज 25 दिसंबर को ये ऑप्शन भी आपके हाथ से चला जाएगा। बिकॉज 25 दिसंबर के बाद ये लोग प्राइस रिवाइज कर रहे हैं, 10,000 पे ला रहे हैं। अब 10,000 पे अगर रिवाइज करके करेंगे तो 10-12 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। 10-12 लाख रुपए का डिफरेंस तो बेसिक कॉस्ट में आएगा। फिर आपका ईडीसी, आईडीसी, आईएफएमएस एंड जो जीएसटी है वो भी बेसिक कॉस्ट पे लगता है। तो जीएसटी जो लगेगा उसमें भी आपका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं, आई मीन वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन फिर भी बढ़ेगा। तो जो मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं,
जिनकी सैलरी 2.5 से 3 लाख 2 लाख रुपए है पर मंथ कमा रहे हैं और जो एंड यूज़ के पर्पज से देख रहे हैं, उन लोगों का बेसिकली एक लाइफ टाइम में एक घर होना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मेरा भी इमोशनल थोड़ा सा अटैच है, तो मैंने भी अपना एक घर बना रखा है, तो मैं मुतमईन हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास एक घर है। जो इस ब्रैकेट में आ रहे हैं वो डीएलएफ नहीं ले सकते, बिकॉज डीएलएफ 7-8 करोड़, तो बिकॉज कई लोगों का होता है कि 2.5 से 3 लाख रुपए की सैलरी है तो डीएलएफ ले ले या गोदरेज ले ले या शोभा ले ले, मीन्स ब्रांड। तो वो जो ब्रांड वाला आता है, सो भैया ब्रांड में जाना है अगर, तो आपको वो खर्चा भी करना पड़ेगा ना, आपको वो ब्रांड वैल्यू भी देनी पड़ेगी ना। बिकॉज क्या होता है, अगर आप एक नॉर्मल शर्ट लेने जाते हैं, पीटर इंग्लैंड की बात कर लूँ अगर, तो पीटर इंग्लैंड की शर्ट 700-800 रुपये में आ जाती है। वहीं आपकी जो चॉइस है, आपकी ख्वाहिश है, वो अरमानी की शर्ट लेने की है। वो जो आपका गैप है, जो मार्जिन है, वो गैप भी तो पूरा होना चाहिए ना। ख्वाहिश सबकी होती है, मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन मैं एक्चुअल सिनेरियो पे बात करती हूँ। बिकॉज ख्वाब उतने ही होने चाहिए, वैसे होने चाहिए कि आप खुद कर पाए, उसको पूरा कर पाए। धीरे धीरे बढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, छलांग लगाना अच्छा नहीं होता है, जैसा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया। रही बात सेंडाना की, तो 9,250 रुपये पर स्क्वायर फीट टिल 5 दिसंबर। साइजेस भी यहाँ पर अच्छे हैं, जैसे मैं 1450 स्क्वायर फीट के सैम्पल फ्लैट में खड़ी हूँ। ये जो है साइज़, ये एक छोटी फैमिली के लिए अच्छा साइज़ है। तो 1450 का ऑप्शन जो है वो अब हट जाएगा, बिकॉज जो नया टावर भी लॉन्च होगा, इनका जो लास्ट टावर है वो टावर 3 है, एंड वो 10,500 11,000 की बात कर रहे हैं ये लोग। उस पे आएगा, एंड फिर वो 1850 स्क्वायर फीट, तो जो स्क्वायर फीट बढ़ गया फिर प्राइस आपका और बढ़ गया। तो बेसिकली अगर 1.5 से 2 करोड़ का आपका बजट है तो ऐसे सेंडाना, बिकॉज 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, NH8 से कनेक्टिविटी, द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी, न्यू गुड़गांव से कनेक्टिविटी, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आपको, ग्रीन एरिया मिल रहा है। ग्रीन एरिया ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन जो बजट है आपका उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा ग्रीन एरिया मिल रहा है। 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिल रहा है, जो कि ज़्यादातर लोग, बिकॉज अगर शोभा की बात करूँ 40 एकड़ की प्रॉपर्टी में 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। ग्रीन एरिया वहाँ पे ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन जो प्रॉपर्टी का आपका पैकेज है, ब्रैकेट है, तो उस ब्रैकेट में ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। कहीं भी ना जाइए। अगर 1.5 से 2 करोड़ का बजट है तो यहाँ पे आ जाइए। हाँ, अगर आपका 2 से 2.5 करोड़ का बजट है, हाई राइज की बात कर रही हूँ अभी मैं, बिकॉज लो राइज में भी कई लोग बोलते हैं कि हम लो राइज भी चले जाएंगे या प्लॉट में भी चले जाएंगे, आप बजट का बताइए, बजट कितना जा सकता है। ये अब मैं मास्टर बेडरूम में जा रही हूँ। जो 1.5 से 2 करोड़ में ये आ गया। देन लो राइज में 1.5 से 2 करोड़ में आपका फिर सिग्नेचर ग्रुप के लो राइज है, लैंडमार्क अवाना है लो राइज में। एंड आपका अगर रेडी टू मूव इन आप जा रहे हैं तो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, मैंने रिसेंट वीडियो भी बनाया है, BPTP टेरा। वो 37D में है, बट वो रेडी टू मूव इन में आपको 2 से 2.5 करोड़ में आपका 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम भी मिल जाएगा। अगर आप उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एक साथ, तो रेडी टू मूव इन भी प्रॉपर्टी है। अब 2 से 2.5 करोड़ में ऑप्शन जैसे मैं बता रही थी, तो 2 से 2.5 करोड़ में आशाना अमारा आ रहा है। उसके लिए अगेन यू नीड टू गिव EOI, उसके लिए अगेन यू नीड टू वेट फॉर 3.5 years, बिकॉज वो मिड राइज प्रोजेक्ट है, फ्लाई ऐश ब्रिक पे बन रहा है। दिस इज माइवन कंस्ट्रक्शन, ऐसा सेंडाना इज माइवन कंस्ट्रक्शन, एंड आशाना अमारा जो है वो ब्रिक फ्लाई ऐश ब्रिक पे है। 2 से 2.5 करोड़ में आशाना अमारा इज देयर। 3 बेडरूम के 2 ऑप्शन, जैसे यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 3 बेडरूम 2 टॉयलेट एंड 3 बेडरूम 3 टॉयलेट। बट वहाँ पर जो आशाना अमारा में आएगा, वो जो कैलकुलेशन है वो है आपका कार्पेट एरिया प्लस बैल्कनी एरिया, वो सुपर बिल्टअप एरिया पे कैलकुलेशन नहीं है।
अगर उसको आप इससे कंपेयर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका सिमिलर नहीं आएगा, बिकॉज वो 12,500 13,000 रुपए की बात कर रहे हैं पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च करने की। देन प्लस PLC, बिकॉज आशाना हमारा में अगर आप सोच रहे हैं EOI देने का, उसमें आप ये मान के चलिए कि परसेंटेज में PLC कैलकुलेट होती है, वहाँ पर रुपीज़ में नहीं होती है। परसेंटेज इन द सेंस कि अगर पार्क फेसिंग यूनिट है या फिर क्लब हाउस फेसिंग यूनिट है या किड्स सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, किड्स से रिलेटेड एक्टिविटी वो फेसिंग यूनिट है, उसमें 12%, 18% हो सकता है, आपका 14% ऐसे PLC होती है बेसिक कॉस्ट पे। इस वजह से वो थोड़ा सा 2 से 2.5 करोड़ तक जा रहा है प्रोजेक्ट। अगर वो बजट है तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज आशाना ब्रांड नेम भी अच्छा है एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी है। बाकी उसमें इन हाउस मेंटेनेंस है, आई मीन ब्रांड वाइज बहुत अच्छा जाएगा। मैं बैठने वाली थी, फिर मैंने सोचा नहीं, खड़े होके ही बात कर लूँ। तो आशाना हमारा हो गया, BPTP हो गया, रेडी टू मूव इन। अब और क्या ऑप्शन है? अब द्वारका एक्सप्रेस, बिकॉज क्या है ना, कई लोगों के दिमाग में द्वारका एक्सप्रेस वे निकल ही नहीं रहा है। मैं उसको निकालना इस जरिए में चाह रही हूँ कि 3.5-4 करोड़ का बजट है तो जाइए आप द्वारका एक्सप्रेस वे, नहीं है तो अभी आप फिर वो माइंडसेट रखिए ही मत कि मैं द्वारका एक्सप्रेस वे देखेंगे, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आ जाए 1.5 से 2 करोड़ में, नहीं आएगा, मानिए मेरी बात, नहीं आएगा। और ये प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल गया अगर SS एंड डैना, ये वाला प्रोजेक्ट भी आपके हाथ में नहीं आएगा, बिकॉज नया टावर जो आ रहा है वो 1850 वाला आ रहा है, एंड वो भी आपका करीबन फिर 2.5 तक पहुंच जाएगा। फिर 2.5 अगर है बजट तो फिर मैं कंसिडर हमारा ही करूँगी कि आप हमारा ही लीजिए अगर 2.5 तक जा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप 1.5 से 2 में जा रहे हैं तो फिर दिस इज़ द ओनली प्रोजेक्ट। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट भी है, बिकॉज आपने देखा होगा कई वीडियोस मैंने बनाए, वो इसलिए माई-वन कंस्ट्रक्शन है, लोकेशन अच्छी है, फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है यहाँ पर। हाँ, फिनिशिंग आपको अच्छी ना हो सकता है ना मिले, आप वो एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैंने 1.5-2 करोड़ है, माई-वन कंस्ट्रक्शन है तो फिनिशिंग अच्छी होगी, बिकॉज फिनिशिंग में क्या होता है ना कि आप का जो एज है वो भी एकदम गोल होना चाहिए। वो कंस्ट्रक्शन की बात हम लोग फ़ोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं। SS एंड डैना के लिए अगर आपने करना है तो 25 दिसंबर तक कर लीजिए, उसके बाद फिर आप ये मत कहिएगा कि सादिया प्लीज़ आप है ना वो पुराने रेट पे दिला दीजिए, बिकॉज अगर मैं ब्रांड की बात कर रही हूँ तो SS ग्रुप ने भी अपना नाम अच्छा किया है, अच्छा कर रहे हैं, एंड दिस इज़ 25th प्रोजेक्ट, तो ये भी ब्रांड बन चुका है। ब्रांड डजंट मीन कि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ये ब्रांड कंसिडर करें। ब्रांड वो होता है जो अच्छा काम से याद आया, आप लोग अब इसमें कहेंगे अच्छा ठीक है पाम जो है इन्होंने अच्छा नहीं बनाया, वो उसके भी रीजंस है क्यों नहीं बनाया। ऐसे कई हर ग्रुप की बात कर सकती हूँ मैं जहाँ पर नेगेटिविटी आई है, तो ऐसा कोई भी रियल एस्टेट ग्रुप नहीं है जहाँ पे नेगेटिविटी ना आई हो। चाहे आप कोई सी भी ग्रुप की बात कर लीजिए, तो रियल एस्टेट नाम है, अगर रियल एस्टेट नाम सुन रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ नहीं चल रहा होता है। इंसान आई मीन लाइफ में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो एक्सेप्ट करना सीखिए। ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। 1450, 1850 2 साइजेस है, 9,250 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। 25 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट, 26 दिसंबर के बाद 10,000 से ज़्यादा प्राइस होगा। अगर आपने इंक्वायर करना है, आपने अगर चाहिए कि आप यहाँ पर प्रोजेक्ट देखें, विजिट करें एंड कंसिडर करें, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड या रियल एस्टेट में किसी भी चीज़ से रिलेटेड सलाह लेना चाहते हैं, चाहे वो लोन हो, चाहे वो लैप हो, कोई भी रियल एस्टेट का कुछ भी, बिकॉज मेरे क्लाइंट क्लाइंट नहीं, मेरे व्यूवर थे, पुणे से मेरे पास कॉल आया था एंड मेरे को बहुत सुकून मिला कि एटलीस्ट मेरे को कॉल करके उन्होंने ये कंसिडर की सलाह ली। तो वो पुणे में प्रॉपर्टी देख रहे थे, पुणे का मेरे को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन उन्होंने माई-वन कंस्ट्रक्शन मेरे से पूछा एंड उन्होंने बारीकियां पूछी कि क्या क्या मुझे देखना चाहिए। मैंने उनको वो चीज़ बताई। मैंने उनको ये नहीं कहा कि नहीं सर आप पुणे छोड़िए, आप कहाँ पुणे में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, हम गुड़गांव में करिए, नहीं।
सो जो इंसान जैसा चाह रहा है वो वैसा ही ठीक है। हाँ, हो सकता है मैं सजेशंस दे पाऊँ, ऐड ऑन कर सकूँ आपके व्यूज़ में, सलाह दे सकूँ, तो वही मेरा काम है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको अगर सेंडाना के लिए करना है तो हैशटैग सेंडाना, अमारा के लिए करना है, बजट बढ़ाना है तो अमारा के लिए करना है तो आशाना अमारा डाल सकते हैं। एंड दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, सो व्हाट्सएप मी, कॉल मी, तब हम बात कर लेंगे। एंड तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।